किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा हुई खत्म। लंच के बाद से ही मीटिंग में नहीं आए मंत्री। सरकार ने कहा जो प्रस्ताव दिए हैं उस पर बात करनी है तो करो, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार के खिलाफ लिखना पड़ेगा भारी। मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी और कर्मचारी के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणी पर होगी कानूनी कार्रवाई। भजन गायक नरेंद्र चंचल का 80 साल की उम्र में हुआ निधन। पिछले कई महीनों से चल रहा था इलाज। अनूप जलोटा, मधुर भंडारकर समेत कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है और शुक्रवार को एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन एक बार फिर ये बातचीत बेनतीजा रही और लंच के बाद किसान इंतजार करते रहे, लेकिन मंत्रीगण वापस नहीं आए मीटिंग में बातचीत करने के लिए। कृषि कानून पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। आज की बैठक पिछली 10 बैठकों से काफी अलग रही। आज की बैठक में सरकार ने किसानों से कहा कि हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। सरकार और किसानों के बीच अगली बातचीत की तारीख भी आज तय नहीं हुई है। किसान नेताओं के मुताबिक किसान नेता लंच ब्रेक के बाद मंत्रियों का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। 4 घंटे के इंतजार के बाद मंत्री जी आए और कहा कि इससे बेहतर विकल्प हम नहीं दे सकते। मीटिंग आज जो चली, जब शुरू होगी मीटिंग 15-20 मिनट चली। उस लंच से पहले सिर्फ 15 से 20 मिनट चली। उसके बाद मंत्री उठ के चले गए। लंच हुआ। लंच के बाद हम जाके मीटिंग में बैठ गए। मंत्री जी 3-4 घंटे मीटिंग में नहीं आए। अब आन के ये बोल के चले गए भी ये जो प्रस्ताव दिए हैं उन पे बात करनी है तो कीजिए, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। और लंच के बाद कितने समय तक मीटिंग चली? मीटिंग हुई नहीं। अब आए 5 मिनट आए। 5 मिनट के बाद यही गए बोल के चले गए भी मीटिंग जो है, जो प्रस्ताव दिए उन पर जो को बात करनी है करें, उनके अलावा कोई बात नहीं। अच्छा, ये लंच लगभग कब तक हुआ था? 2:30 बजे करीब हुआ था। 2 बजे के करीब लंच हुआ था। अच्छा, उससे पहले जो 15-20 मिनट बात हुई वही हुई। कहने मतलब करीब केवल आधे घंटे ही बात हो पाई। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि लंच ब्रेक से पहले किसान नेताओं ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग रखी। सरकार ने कहा कि वो संशोधन के लिए तैयार है। मंत्रियों ने किसान नेताओं से प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा, तो किसान नेताओं ने सरकार से उनके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा। इसके बाद मंत्री बैठक छोड़कर चले गए। यहाँ से जाने के बाद में जो हमारे मेंबर्स को दिक्कतें आई, पुलिस के द्वारा गाड़ियाँ रोकी गई, परेशान किया गया, मंत्री जी को उससे अवगत कराया। ये रवैया आपका ठीक नहीं है। पुलिस हमको बैठक में आने से रोकती है, आगे से हम बैठक में आने में विचार करेंगे। एक दूसरा ये कि हमने कहा कि हमारा जो आपने प्रस्ताव दिया था वो हमारे किसानों को स्वीकार नहीं, इसलिए 3 कानून पर हमारे किसान डटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सुधार की बात हम हमेशा करते रहे हैं, तो एक काम करते हैं, आप भी चर्चा करिए, हम भी चर्चा करते हैं, आप यहाँ बैठिए, हम कहीं और बैठेंगे। और इतना कह के 18-20 मिनट बाद मंत्री जी अपनी टीम के साथ चले गए। जब से अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, किसान उनका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। बहरहाल आज की मीटिंग में जिस तरीके का रुख सरकार का रहा, उससे लग रहा है कि अब बात बनने की बजाय बिगड़ेगी और इसके बाद किसानों का सरकार के इस रुख पर क्या फैसला होगा, अब सभी की नजरें इस बात पर लगी हैं। किसानों और सरकार के बीच फिर गतिरोध उत्पन्न हो गया है और आज 11वें दौर की मीटिंग बेनतीजा रही। ये मीटिंग दूसरी सभी मीटिंगों से इसलिए अलग रही, सिर्फ करीब आधे घंटे तक ही चर्चा हो पाई लंच के पहले, और लंच के बाद नहीं बातचीत हो पाई। सरकार ने 2 टूक कह दिया कि हमारे पास जो अब तक का सबसे अच्छा प्रपोजल था वो हमने आपको दे दिया। हमने कह दिया कि 1.5 साल तक हम कानून को होल्ड पर रख सकते हैं और इस दौरान हम विचार विमर्श करते रहेंगे, लेकिन आपने उसको नहीं माना। अगर आपके पास कोई इससे अच्छा प्रपोजल हो वो आप हमको उपलब्ध कराइए, आप खुद सोच विचार लीजिए और इसके बाद हमें बताइए। यह कह करके तीनों मंत्री चले गए और लंच के बाद फिर किसानों के साथ 5 मिनट की बातचीत हुई। कुल मिला के अगर देखें तो लंच के पहले करीब वो 20 से 25 मिनट की बातचीत हुई और लंच के बाद 10 से 5 मिनट की बातचीत हुई। तो ये बैठक, इस बार की जो बैठक थी वो 1 घंटे से भी कम समय की रही और किसान नेताओं ने कहा कि हमें 3 कानूनों की वापसी चाहिए, हम उससे कम पे हम सहमत नहीं होंगे। सरकार ने कहा कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन कानूनों को होल्ड पे जरूर रख सकते हैं। तो ये 11वें दौर की बैठक पूरी तरीके से बेनतीजा रही। पिछली बैठक कुछ हद तक सकारात्मक रही थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक से हो सकता है हल निकल जाए, लेकिन आज की बैठक में सरकार ने कड़ा स्टैंड लिया और सरकार ने कहा कि हमारे पास जो अब तक का सबसे अच्छा ऑफर था वो हम आपको दे चुके हैं। अगर आपको वो मानना है तो आप मान सकते हैं और अगर नहीं मानना है तो आप दूसरा ऑफर ला सकते हैं, अगर कोई आपकी नज़र में कोई बेहतर ऑफर हो। तो कुल मिलाकर के ये 11वें दौर की बैठक बेनतीजा रही और आज कोई डेट नहीं आई है कि अगली बैठक कब होगी। एक प्रकार से सरकार और किसानों के बीच
बातचीत फिलहाल पटरी से उतर चुकी है। अब नई डेट कब आएगी ये देखने वाली बात होगी। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान अपनी ट्रैक्टर रैली निकालने के फैसले पर अड़े हुए। इसी को देखते हुए उन्होंने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। देश के अलग अलग राज्यों से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली के बॉर्डर्स पर इकट्ठा हो रहे हैं और ये कतार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं ताकि गणतंत्र दिवस के दिन पर गणतंत्र दिवस के समारोह में कोई भी बाधा ना आ सके। राजधानी दिल्ली में सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन करीब 2 महीने से जारी है। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने को लेकर किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसान गणतंत्र दिवस पर होने वाली अपनी ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अगर आप सिंघू बॉर्डर से आगे पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ की तरफ चलते जाएंगे तो आपको लगातार उस तरफ से ट्रैक्टर आते हुए नजर आएंगे। कहीं हरियाणा, पंजाब की तरफ से चले किसान खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर सिंघू बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं तो कहीं 2-2 ट्रैक्टरों को ट्रॉली पर रखकर लाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है। गुरुवार को पुलिस और किसानों में हुई बैठक बेनतीजा रही। किसान दिल्ली के रिंग रोड पर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। पुलिस किसानों को केएमपी एक्सप्रेसवे पर रैली निकालने के लिए कह रही है, जिसके लिए किसान तैयार नहीं है। ऐसे में आज फिर से बैठक होगी। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों से सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में लगातार ठंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है। 10 दौर की बातचीत के बाद अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, आपने सही सुना है। दरअसल अगर आप बिहार में रहते हैं और आप सोशल मीडिया पर बिहार के किसी भी अधिकारी, किसी भी मंत्री, सरकारी अधिकारी के खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो वो आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या है ये पूरा मामला। बिहार में अब से आप सोशल मीडिया पर सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक, अभद्र टिप्पणियां करते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। बिहार पुलिस द्वारा जारी एक पत्र में ये कहा गया है कि ऐसी टिप्पणियां करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई की अपर पुलिस महानिदेशक नयर हसनैन खान ने सरकार के सभी प्रधान सचिव और सचिव को एक पत्र लिखकर कहा है, ऐसी सूचना प्रकाश में आ रही कि व्यक्तियों, संगठनों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार, मंत्रियों, सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती है। ये कानून के खिलाफ है और साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियों पर अक्सर नाराजगी जताते रहे हैं। अब इस आदेश के बाद सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए लिखा, 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है। मुख्यमंत्री को मैं चुनौती देता हूं, अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में कोविड के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से उनके वैक्सीनेशन का अनुभव साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी लोगों से संवाद किया है और साथ ही पीएम मोदी ने यह कहा कि 2021 की शुरुआत काफी बड़े और शुभ संकल्पों से हुई है। देश भर में कोरोना के खात्मे के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। एक ओर टीकाकरण अभियान चल रहा है तो दूसरी ओर वाराणसी के लाभार्थियों और टीकाकरण करने वाले कर्मियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संवाद किया। खुद को काशी का सेवक बताते हुए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16 जनवरी से शुरू हुए अभियान पर फीडबैक भी लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे देश में चल रहा है। 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भारत में तैयार हुई हैं। इस मामले में भारत न सिर्फ पूरी तरह से आत्मनिर्भर है बल्कि कई देशों की मदद भी कर रहा है। साथियों, साल 2021 की शुरुआत बहुत ही शुभ संकल्पों से हुई है और काशी के बारे में तो कहते हैं कि काशी के स्पर्श से ही
शुभता सिद्ध में सिद्धि के अंदर ही बदल जाती है। इसी सिद्धि का परिणाम है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज देश में ऐसा माहौल है, ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है। वो भी एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी वैक्सीन को बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। वैक्सीन के बारे में निर्णय करना राजनीतिक नहीं होता। हमने तय किया था कि जैसा वैज्ञानिक कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। कोई भी वैक्सीन बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है और इसकी एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। और आपने सुना होगा, शुरू में मुझ पर बड़ा प्रेशर आता था, वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं आती है, वैक्सीन कब लगाओगे, वैक्सीन जांच के। अब राजनीति में तो इधर की भी बात होती है, उधर की भी बात होती है। तो मैं एक ही जवाब देता था कि भाई वैज्ञानिक जो कहेंगे वही हम तो करेंगे। ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं है कि हम तय करें। और जैसे ही हमारे सब वैज्ञानिक और उसकी प्रोसेस सब पूरा होकर के आया तो फिर हमने कहा चलो भाई अब शुरू कहाँ से करें। तो हमने सबसे पहले उन लोगों के लिए सोचा जिनको रोजमर्रा पेशेंट से ही काम पड़ता है। अगर वो सुरक्षित हो जाते हैं, वो सलामत हो जाते हैं, तो समाज के बाकी सबकी चिंता हो जाती है। और इतने लंबे समय की कठिन प्रक्रियाएं और वैज्ञानिक जांच पड़ताल के बाद अब जब वैक्सीन आई है तो सबसे पहले मैं सभी स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग जिनको हमने प्रायोरिटी दी है, कुछ लोग मेरे से नाराज भी हो रहे हैं कि साहब हमारे लिए जल्दी शुरू करो, लेकिन मेरा मत है कि सबसे पहले आप लोगों का हो जाए और जितना तेजी से हो जाए उतना चिंता कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। कई चरणों में ये तय किया गया है कि वैक्सीन का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, तपास किया गया है। इसलिए देशवासी अपने वैज्ञानिक पर, डॉक्टर्स पर भरोसा कर रहे हैं और आप जैसे मेडिकल फैकल्टी के लोग जब कहते हैं तो लोगों को विश्वास होता है। प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। टीकाकरण के पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। बता दें, केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना वैक्सीन को लेकर हो रहे वहम दूर करने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली के डाबरी मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ के जवानों की मुस्तैदी की वजह से सोमवार को एक व्यक्ति की जान बचाई गई। जब ये वीडियो गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा तो उन्होंने इस वीडियो को देखकर खुशी जताई और सीआईएसएफ के इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए कहा है कि वो इस जवान से मिलना चाहते हैं। देश के जवान देश की रक्षा करने के साथ साथ आम लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। चाहे सीमा पर तैनात जवान हो या फिर मेट्रो स्टेशन पर तैनात, वो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। दरअसल दिल्ली मेट्रो की डाबरी मोड़ मेट्रो स्टेशन पर बीते दिनों एक व्यक्ति की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, जिसे वहां खड़े सीआईएसएफ के जवान ने तुरंत मदद पहुंचाई और उसकी जान बचा ली। जवान के इस शानदार काम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खुश हुए और उन्होंने जवान से मिलने की इच्छा जताई है। शुक्रवार सुबह अमित शाह ने एक वीडियो रिट्वीट किया जिसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, अभी इस वीडियो को देखा, जवान की ओर से देश के प्रति इस भावना को वो सलाम करते हैं। मैंने सीआईएसएफ के डीजी से बात की है और इस जवान से मिलने की इच्छा व्यक्त की है जिसने एक इंसान की जान बचाई है। 18 जनवरी को सीआईएसएफ के ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो डाला गया था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के डाबरी मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास सत्यनारायण नाम के व्यक्ति को अचानक सीने में दर्द उठा और कुछ सेकंड बाद वो लड़खड़ाते हुए वहीं गिर गए, जिसके बाद तुरंत वहां मौजूद जवान ने उन्हें सीपीआर दिया। फुर्ती से लिए गए एक्शन के कारण ही
उनकी जान बच पाई, जिसके बाद उन्होंने जवान का धन्यवाद किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.